कैट 2024 एग्ज़ाम के लिए आईआईएम लखनऊ ने जारी किए एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए जानते हैं, देखते हैं कि क्या उनके कट ऑफ्स हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम लखनऊ ने 2025 बैच के लिए अपनी एमबीए प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश नॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जो कि पिछले सालों के एनालॉग प्रोसेस को बनाए रखता है। आईआईएम लखनऊ के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में उम्मीदवारों का इवैल्यूएशन उनके कैट 2024 स्कोर, एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर यानी कि एआरएस और पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई में आधार के पर किया जाएगा। यानी इन तीनों के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आईआईएम लखनऊ के एमबीए प्रोग्राम्स के लिए चयन 3 चरणों के गुजरने के बाद होता है। सबसे पहले कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट 2024 का स्कोर उम्मीदवारों को चार्ट लिस्ट करने के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। परीक्षा आज 3 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पाली 1 में 8:30 से 10:30 तक और पाली 2 में 12:30 से 2:30 बजे तक और पारी 3 में 4:30 से 6:30 बजे तक चलेगी। यानी ये 3 पारियों में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। उसमें दूसरा एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर यानी कि एआरएस उम्मीदवारों की एकेडमिक स्टेबिलिटी और इवैल्यूएशन करता है, जबकि फाइनल राउंड में पर्सनल इंटरव्यू शामिल होता है, जहां उम्मीदवारों के इंटरपर्सनल स्किल्स, विचार की स्पष्टता और सूटेबिलिटी फॉर द प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन किया जाता है। आईआईएम लखनऊ के एमबीए प्रोग्राम्स के लिए फाइनल राउंड में कई की पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट वेटेज दिया जाएगा। इन मापदंडों के कैट स्कोर, एकेडमिक स्कोर, डाइवर्सिटी फैक्टर, वर्क एक्सपीरियंस और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं। प्रत्येक के लिए वेटेज इस प्रकार है। कैट स्कोर के लिए एमबीए एसएम के लिए 30% और एमबीए और एमबीएम के लिए 35%। एकेडमिक स्कोर्स जो है वो 12th और स्नातक स्तर के अंकों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक का सभी कार्यक्रमों में 5% योगदान होता है। इसके अलावा विभिन्नता कारक की अगर बात करें तो एमबीए और एमबीए एसएम और एमबीए और एमबीएम दोनों के लिए 5%। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो एमबीए और एमबीए एसएम के लिए 5% और पर्सनल इंटरव्यू में एमबीए और एमबीए एसएम और एमबीए और एमबीएम दोनों के लिए 40%। एसबीए एकेडमिक सब्जेक्ट 2025 में भी जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, आइए बात करते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित विषय हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एरोनॉमी, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सॉइल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट जो है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एग्री बिजनेस सप्लाई चेन पर जोर देते हैं। विज्ञान से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी जैसे विषयों को जैव टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए उनके रिलेवेंस के आधार पर माना जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन ये भी सब्जेक्ट के क्राइटेरिया से ये भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इस श्रेणी में जो है एनिमल हेल्थ, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन में विशेषज्ञता वाले उम्मीदवार शामिल हैं, जो डेयरी फार्मिंग और पशुपालन जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी जैसे विषय भी पात्र हैं, जो इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के बढ़ते इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाते हैं। ग्रामीण अध्ययन और समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट, जैसे कोऑपरेटिव्स, रूरल बैंकिंग जैसे रूरल सेटिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से रिलेवेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।